गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको मेरी तरफ से नमस्कार और जय महाकाल। तो भाई लोग सब लोग परेशान हो चुके हैं कि भाई फ़ैट लॉस कैसे करें, है ना। और एज अ नेचुरल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 3 साल से बॉडी बिल्डिंग लाइन में हूं और नेचुरल चल रहा हूं। ना कोई सप्लीमेंट लिया है ना कोई कुछ लिया, लेकिन जो भी है अपना मेहनत कर रहा हूं। और मैं तुम्हें कहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि बिना सप्लीमेंट के बॉडी नहीं बन सकती, तो ये सब बकवास है। बिना सप्लीमेंट के भी बॉडी बन सकती है और सिर्फ मेहनत करने वाले। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि भाई घर पे रह के वेट लॉस कैसे करें, जिम जाने का टाइम नहीं है। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और अभी रिसेंटली इंडिया से कनाडा शिफ्ट हुआ हूँ। तो मेरे पास भी अभी टाइम नहीं है जिम जाने का, लेकिन बॉडी को मेंटेन करना हर कोई चाहता है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी जब कुछ कपड़े पहनूँ तो मेरे कपड़े भी पहने हुए मुझ पर अच्छे लगे, ताकि मैं इतनी लोगों की भीड़ में कुछ हाईलाइट हो सकूँ। तो बेसिकली मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अभी रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूं, तो और ना ही मेरे पास अभी इतना बजट है कि मैं कोई फैंसी डाइट मेंटेन कर सकूं। बट घर की डाइट मैनेज करते हुए और घर में होम वर्कआउट करते हुए अपने आप को फिट कैसे रखें, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो मात्र सिर्फ 3 एक्सरसाइज हैं जो कि आपको डेली करनी है, और जिसमें आप संडे को अपना रेस्ट ले सकते हो, कोई भी चीट मील खा सकते हो। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं बेसिकली कि अगर फैट लॉस करना है तो भाई ये छोड़ दिया, बॉइल्ड खा लिया, तो भाई वो आप कब तक खा लोगे। बॉइल्ड फूड आप कब तक खा लोगे, सारी ज़िंदगी तो नहीं खा पाते हैं। ठीक, बॉइल्ड वगैरह खाते हैं और बाकी सब अपना छोड़ देते हैं और बॉइल्ड खाने पे ही 2-3 महीने कंटिन्यू करते हैं। बट वो आगे लंबे समय तक नहीं कंटिन्यू कर पाते, क्योंकि ये हमारे लिए मुश्किल है। क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग, हमारा भी मन करता है कि हम कुछ फैंसी खाएं, कुछ बाहर का खाएं। तो हर कोई बात करता है फैट लॉस पे या फिर वेट लॉस पे। तो मैं बात करूँगा मेटाबॉलिज्म पे। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो आप कुछ भी खाओ, कुछ भी करो। अब कुछ भी खाओ मतलब ये नहीं कि आप सारा दिन कुछ भी खा रहे हो, तो मतलब कि हफ्ते में एक आध बार खा लिया तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसके लिए बेसिकली आपको क्या करना है, बेसिकली आपको 3 एक्सरसाइज करने हैं। चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ और मैं आपको लिख के देता हूँ कि 1 महीने में आपको रिजल्ट आएंगे। और ज़्यादा कोई डाइट मेंटेन नहीं करनी, बस कुछ चीज़ें हैं जो डाइट से रिप्लेस करनी है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। सबसे पहली एक्सरसाइज भाई, और सबसे पहले माफ़ करना मेरे यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही है। कनाडा का वेदर वैसा ही है, काफ़ी विंडी है आजकल 3-4 दिन से, तो भाई लोग एडजस्ट कर लेना। तो सबसे पहले आप लोग कोई भी अपने आसपास घर के पास जो भी मैदान है वहाँ बैठ जाओगे, ठीक है। आपको बैठ के सबसे पहले अपनी लेग स्ट्रेचिंग करनी है, ठीक है, जो कि हम नॉर्मल घरों में करते ही। तो सबसे पहले अपना लेग स्ट्रेचिंग करें। तो 1 मिनट लेग स्ट्रेचिंग करने के बाद तो अपने घर के आसपास कोई भी एक ऐसा सा पार्क ढूंढ लो जहाँ पे तुम लोग आराम से कर सकते हो। अगर पार्क नहीं है तो भी कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। ये लोग आप घर पे कोई भी मैट या कोई चादर लेके अपने घर पे आराम से एक्सरसाइज कर सकते हो। तो बेसिकली मेरी पहली एक्सरसाइज है जो कि है अपनी साइड फैट के लिए। तो बेसिकली आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग जिम में लेके ऐसे साइड डंबल लेके ऐसे कर रहे होते हैं। तो बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग वो वर्स्ट है, क्योंकि यहाँ पे मसल डेवलप हो जाता है और हमें तो यहाँ पे फैट लॉस करना है। ये उन लोगों के लिए बेटर रहती है जो लोगों का बॉडी फैट परसेंटेज 8 to लेके 14 के बीच में होता है। तो हम लोग नॉर्मल डेली यूज़ वाले हैं, तो हमारे लिए फर्स्ट एक्सरसाइज कहलाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑलरेडी कम करना है। तो सबसे तो हमें अब किस पे काम करना है, हमें काम करना है अपने ओब्लिक्स पे। तो ओब्लिक्स राइट नाउ मेरा अभी 70 kg अकॉर्डिंग टू माई हाइट, इट वॉज गुड। माई हाइट वाइज तो ये है हमारी दूसरी एक्सरसाइज। सबसे पहले हमें किसी भी तरह ऐसे लेट जाना है, बैक स्विंग। आपको आगे की तरफ देखना है, जो बिल्कुल आपको यही एंगल होना चाहिए। और आपको साइड में भी कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ तक होना है, और आप फ्रंट में भी कर सकते हैं, जो कि तभी के लिए। इसके भी आपको 4 सेट करने हैं, ठीक है। इसमें भी 25 है। तो ये थी हमारी दूसरी और तीसरी एक्सरसाइज। और जब मैं आपको चलो ले चलता हूँ किसी अपनी लास्ट सबसे और तीसरी एक्सरसाइज की।
और चलिए भाई लोग, ये सबसे लास्ट एक्सरसाइज जो कि आप घर में भी कर सकते हो और आउटडोर भी कर सकते हो, और ये काफ़ी इफेक्टिव है आपके फ्रंट फैट के लिए, फ्रंट स्टमक फैट के लिए, जो कि काफ़ी पुरानी भी है और सब लोगों को इसका नाम पता भी है, और कई लोगों ने ये की भी हो, तो जिसका नाम है लेग रेसेस। सो बेसिकली आप लोगों को लिखना है आप यहाँ पे अंदर देख सकते हो, आप लोगों को सिर्फ अप देखना है। तो कई लोग ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है, आपको सिर्फ अप करना है। और स्टार्टिंग में आपसे ज़्यादा लेग नहीं उठाई जाएंगी, पर धीरे धीरे जब आप इंटरमीडिएट से जब आप मॉडरेट पे जाएंगे तो आपकी लेग्स खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, बिकॉज आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रेचिंग होती जाएगी। तो ये 4 एक्सरसाइज हैं जो कि आपको घर पे रहते हुए करनी है। उसके बाद बेसिकली आपको 10 मिनट की रनिंग करनी है, और धीरे धीरे मेरे नए लोग आते रहेंगे जो कि है सिर्फ होम वर्कआउट के लिए। और बेसिकली भाई लोग, हमको ये प्रूव करना है कि एज अ वेजिटेरियन, बिकॉज मैं वेजिटेरियन हूँ कनाडा में रह के, तो मेरे को कई लोगों ने बोला है कि भाई एज अ वेजिटेरियन बॉडी नहीं बन सकती, तो मैंने इंडिया में भी प्रूव किया था और मैं यहाँ कनाडा में भी प्रूव करूँगा। तो ये थोड़ा टाइम लगता है, तो बस इतना है कि मेहनत मत छोड़ो, और एक दिन में रिज़ल्ट नहीं आता है। कुछ लोग जो कि सप्लीमेंट लेते हैं तो उनका 2-3 महीने में रिजल्ट आ जाता है, बट भाई लोग वो लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट। तो अगर आपको नेचुरली चलोगे तो थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन आपको एक डायमंड फिजिकली निकल के बाहर आएगी। तो ये मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल के लिए ही है, तो आप दोनों कर सकते हैं। बस थोड़ा खुद को टाइम दो, और सबसे मेन चीज़, आप लोगों को बहाने निकालने बंद करने पड़ेंगे कि आज मैं बिजी था, मैं नहीं कर सका। मात्र 20 मिनट अगर आप अपने लिए नहीं निकाल सकते तो आपकी बॉडी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो अपने बहाने बंद करो और अपने जीभ पे कंट्रोल करो, क्योंकि और खाने में सिंपल खाओ, घर का खाओ, बस कोई फास्ट फूड मत खाओ, कोई तला हुआ मत खाओ, जो खाना है सिंपल खाओ, आप लोग अच्छी बॉडी बना सकते हो, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो धीरे धीरे मेरा भी आता रहेगा और मैं अपनी फिजिक की फ़ोटो डालता रहूँगा, क्योंकि और अभी मैं विंटर आ रहा है यहाँ पे, तो अभी मैं अपनी बल्कि में हूँ, तो वो पूरी जर्नी मैं आपको दिखाऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह लाइक और कमेंट करते रहिए, और उम्मीद करता हूँ कि और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना आशीर्वाद अपने छोटे भाई पे बनाए रखिएगा। जय माता दी।